सभी दोस्तों को, जितने भी एनओएस के हमारे कैंडिडेट हैं सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं जब दिल्ली आया तो यहाँ पे जो है आप लोग जैसे जानते ही हैं कि 17 तारीख को हम लोग दिल्ली पहुँचे थे और यहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत सारी बातें हुई। बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग अपने कामयाब होने के लिए कुछ ही दूरी पर हमारी कामयाबी रुकी हुई है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे तो निश्चित है हम सभी जो है इसमें सफल हो जाएँगे। लेकिन चलिए, पहले यहाँ पे जो-जो काम हुई, उन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जो है यहाँ पे रखते हैं और आप लोगों को भी जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे क्या-क्या बातें हुई, क्या-क्या चीज़ हुई। सबसे पहले जब 17 तारीख को दिल्ली पहुँचा तो 17 तारीख को तो शाम में सभी लोग पहुँचे ही और उसमें कोई काम हुआ नहीं। 18 तारीख को हम लोगों ने जो है शिक्षा मंत्री के आवास पे हम लोग गए थे। वहाँ पे बहुत सारे हमारे केवीएस के भी साथी थे और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे पहुँचे हुए थे। लगभग में हमारी संख्या जो है थी 45-50 की संख्या थी। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत प्रयास किया शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या वहाँ पे जो है रुकने के बाद पुलिस प्रशासन हम लोगों को आके रोक दिए और उन लोगों ने आवेदन देने को कहा, जबकि आवेदन हम लोगों ने पहले भी उनको दे चुका था। और आवेदन के बारे में जब हम लोगों ने उनको बताई, हम लोग डटे रहे कि नहीं हम लोग को मिलना ही है आज। जब हम लोग बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे तो उनका जो पीए था वो पीए वहाँ पे आए, हम लोगों से बात किए। एक आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे। बोला कि ठीक है, आप लोग अपनी बात को एक आवेदन में लिख करके दे दीजिए। लेकिन हम लोग एक ही बात पे डटे रहे कि अब हम सर आवेदन से हम काम नहीं चलेगा, हम लोगों को मिलना है और अपनी बातों को रखना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप लोग यहीं पे रुकिए आस-पड़ोस, यहाँ पे धारा 144 लागू है, आप यहाँ पे एक साथ जमा नहीं रह सकते, तो आप लोग अलग-अलग हो जाइए। हम जाके अंदर में बातें करते हैं, आप लोग से मिलवाने की प्रयास करते हैं। जब 3 बजे 18 तारीख को 3 बजे उन्होंने कहा कि जितने भी आदमी 4 आदमी अंदर जाएँगे और 4 आदमी अंदर जो जाएँगे तो उनका आधार कार्ड और नाम, मोबाइल नंबर सभी लिस्ट तैयार कीजिए और भेजिए। तो हम लोगों ने जब उनको भेजा तो हम लोगों में से 4 आदमी को अंदर ले गया। हमारे 4 साथी अंदर गए और चारों साथी को वहाँ पे मिश्रा जी करके आईएएस थे। उनसे बातें हुई, उनका वही कहना था कि काम अंडर प्रोसेस है। लेकिन हम लोग हमारे जो साथी गए थे वो ज़िद पे अड़ गए कि सर ये काम कब तक जो है रहेगा, इसके बारे क कब तक प्रोसेस में रहेगा, इसके बारे में बताइए और कब होगा। ज़िद पे अड़ गए कि नहीं हम लोगों को आज मिलना ही है। तो उनको गाड़ी में बिठा कर के पुलिस के साथ वहाँ पे एमएचआरडी ऑफ़िस ले गए और एमएचआरडी ऑफ़िस में चीफ सेक्रेटरी जो यहाँ पे वहाँ के मुख्य सचिव होते हैं, उनसे मिलवाया गया। उनका भी यही कहना था कि अभी जो है आप लोग जो है थोड़ा शांत रहिए, आपका काम चालू है और प्रोसेस में है, काम हो जाएगा। और ज़बरदस्ती फिर हम लोगों को गाड़ी में बिठा कर के सबको वहाँ से जो है एक-एक करके हम लोगों से बैनर, पोस्टर सभी कुछ छीन लिया गया और हम लोगों को जो है जाने को कहा गया। लेकिन हम लोग डटे रहे, लेकिन हम लोगों के पीछे फिर भी प्रशासन को लगा कर के उन लोगों ने हम लोगों को अलग कर दिया। फिर हम लोग वहाँ से अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय गए, जहाँ पे राहुल गांधी जी से हम लोगों को मिलना था। लेकिन 18 तारीख को राहुल गांधी से हम लोग नहीं मिल पाए, लेकिन उनके जो वरिष्ठ वहाँ पे नेता थे, कर्नल साहब, आप लोगों को फ़ोटो शेयर किया गया है ग्रुप में, सभी आप लोगों ने देखा ही होगा। उन्होंने हम लोगों से 2 घंटे बातें की। 2 घंटों में हम लोगों ने उनकी सारी समस्याओं को, एक-एक समस्याओं को हम लोगों ने उनको बताया और बताने के बाद उनको सभी कुछ हम लोगों ने समझाया। जब उनको पूरी बात समझ में आ गई, तो उनका एक कहना था कि देखिए, जब आप 14 लाख की बात करते हैं, तो आपके पास अभी 1400 की संख्या भी नहीं है। और बताइए इसके लिए हम राहुल गांधी जी को आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ कैसे हम बिठा दें? तो आप लोग एक और दूसरी बात उन्होंने यह कही कि अभी जो सांसद जीत के आए हैं, वो सांसद अभी तक शपथ ग्रहण भी नहीं किए। तो जब तक शपथ ग्रहण नहीं करते, तब तक वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है सर, हम लोग वेट करेंगे, लेकिन आप अपने स्तर से क्या प्रयास करेंगे, उसके लिए भी हम लोग को बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, 26 तारीख को शपथ ग्रहण है और नया सत्र शुरू होने वाला है।
मानसून सत्र लोकसभा में जो है शुरू होने वाला है। मुझे सब पेपर दे दीजिए, सब जितने डॉक्यूमेंट हैं उन्हें उपलब्ध करा दीजिए, हम आपकी बात को संसद में रखेंगे। लेकिन यह तभी सफल हो पाएगा, उनके द्वारा जो कहा गया, यह तभी सफल हो पाएगा जबकि आप मान लीजिए वहाँ पे आपकी संख्या दिखेगी। आपकी अगर संख्या दिखेगी तो हम राहुल गांधी जी को भी आपके साथ बिठा देंगे। आप कम से कम 500 भी अगर आपकी संख्या रहेगी तो हम लोग भी यहाँ से मदद करेंगे। आपको 500 NSUI के कैंडिडेट को आपके साथ बिठा देंगे, आपकी संख्या हज़ारों में हो जाएगी और वहाँ पे जंतर मंतर पे आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए। राहुल गांधी जी भी आप लोगों के साथ रहेंगे। आप लोग हम लोग की तरफ से जितना मेहनत होगा, मदद होगा, मेहनत करने का होगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन यह सभी लोकसभा सत्र के बीच में ही होना चाहिए। दोस्तों, ये बात मैं आप लोगों को एक एक सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ फर्जी बातें भी आउट हुई है और फर्जी लोग भी मान लीजिए कुछ जो है अफवाहें फैला रहे हैं कि पिटिशनर बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ना तो यहाँ पिटिशनर कोई बन रहा है और ना ही कुछ इस प्रकार से हो रही है। लेकिन एक बात मैं आप लोग को बता दूं, जब हम लोगों को एनसीटी ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया गया तो वहाँ पे एक स्कैनिंग की बात कही गई। स्कैनिंग का मतलब मेरे हिसाब से देखिए, उन्होंने कुछ क्लियर नहीं बताया कि स्कैनिंग क्यों की जा रही है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने जो अंदाज़ा लगाया, उनका ये मकसद था कि जो भी NAS के कैंडिडेट हैं वो अगर पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जैसे कि सभी स्टेट में स्टेट का जो है टेट होता है या हम लोग सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो जितने भी ये पात्रता परीक्षा होती हैं, उन पात्रता परीक्षाओं को जिसने पास कर लिया तो उनको जो है हम लोग उनके लिए कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, जिसके लिए उनका सर्टिफिकेट उनको लाना ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग उनका वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सीटेट या बीटेट अभी तक पास नहीं किया है, तो क्या उनका अधिकार नहीं है कि ये NOS के सर्टिफिकेट को कभी आज हो कल हो, जब जो परीक्षा पास करे और नौकरी ले ले? तो हम लोगों ने ये प्रश्न भी रखा, तो हम लोगों को कोई सटीक आंसर जो होना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन उनका कुछ न कुछ मोटिव अच्छा था। एनसीटी का एक ही कहना हुआ कि आप लोग एक भी लेटर वहाँ से शिक्षा मंत्रालय से आप लोग जो है हमें लिखवा करके दे दीजिए, हम आप लोगों का काम कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने बात करने के बाद वहाँ से जो है निकल पड़े। निकलने के बाद फिर अगले दिन से सभी अपने अपने स्तर से जो है प्रयास करने लगे। हमारे आसाम के जो साथी थे, वह आसाम के एक यूथ जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे आसाम में, उनसे, और अभी वो एक सांसद बन के जीत के आए हुए, गोगोई नाम है उनका, और उनसे जाके मिले। उन्होंने बताया एक चीज़, हम लोग को इस बात की खुशी मिली कि जैसे कर्नल साहब के द्वारा कहा गया कि हम लोग की कोर मीटिंग में बैठ करके सभी सांसदों को आपकी समस्याओं की जानकारी देंगे, तो हम लोग को जाने से पहले उन्हें ये सभी बातें पता थी और उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोगों की बैठक हुई है, हम लोग बातें कर रहे हैं, आपकी मुद्दा को हम गंभीरता से ले रहे हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ पे उनसे जब पूछा कि सर इसके बारे में आगे क्या किया जाए, तो उन्होंने सभी अपना ईमेल आईडी दिया, बोला कि इस ईमेल आईडी पे हम सभी पेपर डॉक्यूमेंट भेजिए और हम आपको जो है इसके बारे में आगे बात करेंगे, जो कैसे क्या करना है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि इसको हाईलाइटेड कैसे किया जाए। तो हाईलाइटेड करने के लिए हम लोगों ने हर एक मीडिया से बात की, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो इंग्लिश पेपर है उनसे बात की। उसके बाद न्यूज लॉन्ड्री, जिस पे कि आप लाखों व्यूअर हैं उस पर, और ये बहुत सारे उनके व्यूअर भी हैं। ध्रुव राठी भी उनके चैनल पे बराबर आते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम आपकी पहले एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर लेते हैं, उसमें सभी पेपर हमें सबमिट करना है, और सभी पेपर, तो हम लोगों ने सभी पेपर उनको उपलब्ध करा दिए। आज यानी कि 20 तारीख को हम लोगों को उन्होंने कहा था कि ठीक है, आपकी सभी पेपर हमारे पास सबमिट हो गई। उन्होंने एक लेखनी बनाई और उन्होंने बताया कि हम डॉक्यूमेंट्री तैयार करें, ज़रूरत पड़ने पर आपको फिर से बुलाएंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हम सफल कैसे होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ की खुशी ज़रूर मिल रही है कि हम लोग 99% सफल होने के लिए पहुँच चुके हैं। बस 1% है कि हम लोगों की भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। जिस दिन ये भीड़ एक साथ जमा हो जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ
कि आप लोग उसी दिन जीत जाएंगे। और इसी चीज़ को लेके आज हम लोग जयंत चौधरी जी से जो है मुलाकात करने के लिए उनके पीए से बात किए हुए हैं। हमारे कुछ साथी वहाँ पहुँच भी गए हैं, मैं भी निकल रहा हूँ। जयंत चौधरी से आज हमारी मुलाकात होगी। हो सकता है मुलाकात हो भी और नहीं भी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के साथी विश्वास सर या कोई आए थे, उन्होंने भी अपने सांसदों से मिला और अपनी बात को रखा। आगे हम लोग यहाँ पे पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब आशा है आप लोगों से कि अब एक काम करना है आप लोगों को, कहीं कोई फंडिंग मत कीजिए। ज़िंदगी भर ऐसे फंडिंग करते रह जाइएगा, लेकिन सफल नहीं हो पाइएगा। ये एक सच्चाई बात है। जब तक आप लोग अपने लड़ाई अपने खुद से आप लोग नहीं लड़ लेते हैं, तो आप लोगों को कहीं से कोई सफलता नहीं मिलेगी। आज मुझे फंडिंग किए, कल उसको फंडिंग कीजिएगा, परसों उसको फंडिंग कीजिएगा, और यह फंडिंग में ही मामला उलझा रहेगा और आप लोग सफल नहीं हो पाइएगा। तो इसके लिए जैसा कि बताया गया था, आप लोग को एक साथ 2 काम हो जाएंगे। जिसका कि स्कैनिंग कराना है, वो स्कैनिंग कराने के लिए एक डेट निर्धारित कीजिए। और एनसीटी ने भी कहा है कि आप लोग अलग-अलग डेट में मत आइए। और एनसीटी सबसे ज़रूरी और अच्छी बात ये थी कि एनसीटी एकदम पॉजिटिव है, लेकिन उनका कहना था कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें सिर्फ शिक्षा मंत्रालय से सिर्फ एक ऑर्डर चाहिए, तो हम इसको कर लेंगे। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक डेट निर्धारित कीजिए, उसमें आप लोग अपने साथ, यानी कि मेरे साथ फ्रॉडगिरी तो नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने साथ फ्रॉडगिरी मत कीजिए। ये लोग अपने अधिकार के लिए सभी आदमी अपने सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मार्कशीट लेकर के एक डेट निर्धारित कीजिए और उस डेट में सभी लोग एक साथ पहुँचे। हमारे 2 काम हो जाएंगे, एक तो स्कैनिंग वाला काम हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि हम लोग एक साथ प्रोटेस्ट भी एक दिन कर लेंगे जब लोकसभा सत्र शुरू होगा। इससे बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। तो ये आप लोगों की इच्छा है कि अब आप लोग कैसे लड़ते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आके 5 दिन से आज बहुत तंग हो गए हैं। सभी जगह गए, सभी जगह काम करवा रहे हैं। खुशी भी मिल रही है कि हम काम प्रोसेस में है और हमारा काम बहुत जल्द होगा, लेकिन बहुत जल्द का मतलब ये भी नहीं कह सकते कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। इसमें समय लगेगा, और समय लगेगा तो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी वैकेंसी सभी स्टेट में आ चुकी है, सभी स्टेट में वैकेंसी चालू है, सभी स्टेट में वैकेंसी, लेकिन उसके बाद अगर हमारा सर्टिफिकेट वैलिड होता है तो हम लोग कहीं के नहीं देंगे। तो यही आप लोग को एक अच्छी न्यूज़ देनी थी कि आप लोग अब प्रयास कीजिए, जो सभी लोग एक साथ आए और यहाँ पे एक साथ बैठक करें। कोई भी यहाँ पे ये बोलिएगा पिटिशनर बन रहा है, पिटिशनर बनाने का खेल चल रहा है, कोई पिटिशनर नहीं बना रहा है। यहाँ पे सबको आना है, अपने सर्टिफिकेट स्कैनिंग तो करा ही लीजिए, निश्चित करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है स्कैनिंग कराने वाले के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए, तो उस समय में आप लोग को ये लगेगा कि ये लोग दिल्ली गए और ये लोग अपना काम करवा लिए और हम लोगों को छोड़ दिया गया। तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि सभी लोग आइए और स्कैनिंग जो है अपना करवा लीजिए। और स्कैनिंग करवाने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग एक दिन प्रोटेस्ट भी रखेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड कर रहा हूँ। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि जितने भी यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब किया, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास है हमारे चैनल को भी आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो आगे की सभी जानकारी आप लोगों को हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मैं अभी दिल्ली में ही हूँ और आगे देखता हूँ, अगर 1-2 दिन और यहाँ पे कुछ काम है तो काम करवा करके अब मैं भी वापस लौट जाऊँगा। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।